हेलो फ्रेंड्स, पीके रोयला स्टडी पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं लर्न कंप्यूटर प्रैक्टिकल सेशन के अंतर्गत पार्ट 9 वीडियो बना के लेके आया हूँ। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एमएस वर्ड में टेबल यानी सारणी किस प्रकार से बनाई जाती है और बहुत ही आसान स्टेप्स में किस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं, ये हम आज इसमें जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये आप देख सकते हो एमएस वर्ड। यहाँ हमने जो होम टैब है ये पूरा पढ़ लिया था, पिछली वीडियो में हमने देख ली थी सारे ऑप्शन। आज हम इंसर्ट टैब के बारे में पढ़ेंगे। आप देख सकते हो होम के बाद इंसर्ट टैब है। जो ही हम इंसर्ट टैब पे ये क्लिक करते हैं तो ये रिबन में इंसर्ट टैब के ऑप्शन यहाँ प्रदर्शित होने लगेंगे। इंसर्ट टैब के अंदर ये पेजेस ग्रुप है, टेबल्स ग्रुप है, इलस्ट्रेशन ग्रुप्स है, लिंक्स है, हेडर एंड फुटर है, टेक्स्ट है एंड सिम्बल्स है। तो आज हम यहाँ पेजेस और टेबल्स ये दो ग्रुप की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम पेजेस ग्रुप की चर्चा करते हैं। अब आप देख सकते हो यहाँ सबसे ऊपर है कवर पेज। हम अपने दस्तावेज में जब भी हम अपना दस्तावेज बनाते हैं, कोई भी फाइल बनाते हैं, डॉक्यूमेंट बनाते हैं, तो उसमें एक कवर पेज बनाते हैं ताकि उसमें टाइटल, सब टाइटल और इसी प्रकार से ईयर वगैरह लिखे जा सके। अपने जो रिपोर्ट बनाते हैं, रिपोर्ट में जो हम टाइटल, वो रिपोर्ट का जो फर्स्ट पेज लगाते हैं जिसको हम कवर पेज बोलते हैं, वो हम यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। बहुत सी कवर पेज यहाँ से पहले से टेम्पलेट सेव है। जो ही हम कवर पेज पर क्लिक करते हैं आप देख सकते हो बहुत सारे टेम्पलेट यहाँ आपको मिल जाएंगे और जो भी टेम्पलेट हमें पसंद है वो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जो ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो वो कवर पेज है उसमें जुड़ जाएगा। जैसे मैं यहाँ इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ क्लिक किया तो यहाँ ये कवर पेज यहाँ पे आ चुका है। आप देख सकते हो जो भी नाम इसको मैं देना चाहूँ, कंपनी का नाम यहाँ लिख सकता हूँ, ठीक है ना। और जो भी हमारा हेडिंग है या हेडिंग लिख सकते हैं। डॉक्यूमेंट का जो सब टाइटल है, किसके द्वारा बनाया गया है, ईयर वगैरह है, ये सब हम जानकर यहाँ दे सकते हैं। और आप इसमें देख सकते हो ये फॉर्मेटिंग पहले से की हुई है, यानी प्री सेटेड था, तो ये पहले से इसमें सारी सेटिंग की हुई है। तो ये ऊपर कवर पेज है। तो हम अगला ऑप्शन हम देखते हैं इसमें ब्लैंक पेज। तो जैसा आप देख सकते हो यहाँ नीचे स्टेटस बार में आप देखो पेजेस 2 of 2 लिखा है, मतलब हमारे दस्तावेज में फिलहाल 2 पेज है, ठीक है। और हम अभी दूसरे पेज पर 2 of 2 लिखा है, मतलब हमारे दस्तावेज में 2 पेज है और हमारा कर्सर फिलहाल यानी हम वर्तमान में दूसरे पेज पर है। तो ये एक तो हमारा कवर पेज हो गया और दूसरा ये हमारा पेज 2 पेज है। अब यदि हमें कोई पेज ऐड करना है इसमें दस्तावेज में, यहाँ हम ब्लैंक पेज पे जो ही क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हो मैंने क्लिक किया, क्लिक करते ही आप देख सकते हो यहाँ एक पेज ऐड हो चुका है, ठीक है ना। यहाँ देख सकते हो आप पेज 3 of 3 हो चुका है, यानी तीसरा पेज ऐड हो चुका है। दोबारा मैं आपको दिखाता हूँ, ब्लैंक पेज पे मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करते देख सकते हो आप 4 of 4 यानी 4 पेज हो चुके हैं। इसी प्रकार से जितने पेज जोड़ने हुए यहाँ देख सकते हो 5 पेज हो चुके हैं। तो यहाँ नया पेज जोड़ सकते हैं ब्लैंक पेज के द्वारा। हालांकि इससे भी जोड़ सकते हैं। और एक और हमारे पास तरीका है कि जब भी हम कोई सूचना टाइप करते हैं तो जो ही पेज समाप्त होता है ना, तो ऑटोमेटिकली एंटर लगाते ही नेक्स्ट पेज आ जाता है। जैसे आप देख सकते हो छठा पेज चल रहा है, आप देख सकते हो यहाँ कर्सर मेरा छठे पेज पर है और फिलहाल डॉक्यूमेंट में 6 पेज है। जो ही मैं कोई सूचना टाइप करता हुआ आगे एंटर करता हुआ आगे तक जाता हूँ तो जो ही पेज समाप्त होगा तो आप देख सकते हो अगला पेज ऑटोमेटिकली एंटर लगाते आ जाते हैं, इंसर्ट हो जाते हैं। तो ये एमएस वर्ड की विशेषता है। अगला इसमें पेज ब्रेक है। पेज ब्रेक का मतलब ये है कि जैसे मान लो इस पेज में मैंने सूचना टाइप की है और हमारा कर्सर फिलहाल यहाँ है, हम चाहते हैं कि इस कर्सर के बाद की सूचना यानी ये पेज यहीं पे समाप्त हो जाए और इसके बाद की सूचना है जो ये सूचना है ये अगले पेज में चली जाए, है ना। तो यहाँ हम पेज ब्रेक का प्रयोग कर सकते हैं। तो पेज ब्रेक के द्वारा क्या होगा कि जो वर्तमान पेज है वो वहीं पे समाप्त हो जाएगा और उसके बाद की जो सूचना है वो अगले पेज में चली जाएगी। जैसे मैं यहाँ क्लिक करता हूँ पेज ब्रेक पे तो आप देख सकते हो ये पेज यहाँ समाप्त हो चुका है और इसकी जो सूचना यहाँ लिखी हुई थी वो अगले पेज में चली गई है। तो यहाँ पेज ब्रेक का प्रयोग। तो अब हम टेबल्स की बात करते हैं। अगला जो ग्रुप है टेबल्स ग्रुप, ये टेबल्स ऑप्शन है। आप जानते हो कि डाटा है उसको टेबल के रूप में दर्शाने से, सारणी के रूप में दर्शाने से वो बहुत ही इफेक्टिव उसका प्रभाव पड़ता है और उसमें जो डाटा है वो आसानी से समझ में आ सकता है, उसका एनालिसिस आसानी से किया जा सकता है। तो टेबल बनाने के लिए आप देख सकते हो टेबल पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ आप देख सकते हो रो और कॉलम की जो पैटर्न दिया हुआ है उसको हम माउस की सहायता से सेलेक्ट करेंगे। जितने भी रो कॉलम हमें आवश्यकता है उतने हम सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने 5x3 की जिसमें 5 तो कॉलम है, ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, ये तीसरा कॉलम, ये चौथा और 5। इस प्रकार से 5 कॉलम हो गए। ये फील्ड है, कोई भी फील्ड इसमें हम एंट्री कर सकते हैं। और ये पंक्तियाँ हो गई,
पहली, दूसरी और ये तीसरी। तो ये हेडर रो हो जाएगी और इसमें हम यहाँ डाटा एंटर कर सकते हैं। डाटा एंटर करने के लिए हमें यहाँ जैसे यहाँ हम टाइटल देंगे इनका, इसमें यहाँ रोल नंबर दिया और नेम दिया और एफ नेम और यहाँ क्लास दिया और यहाँ मार्क्स दे दिया, ठीक है ना। अब मैं टैब दबाता हूँ, तो टैब दबा के हम एंट्री कर सकते हैं। अब जैसे मैं इसको एंट्री करनी है, एक एंट्री में करके दिखाता हूँ। 101 और नाम मैं इसका जैसे मान देता हूँ दिनेश नाम देता हूँ और फादर्स नेम राजेश दिया, क्लास मैंने इसकी 12 दे दी, मार्क्स मान लो इसको मैंने 76 दे दी। तो इस प्रकार से जो मैं एंट्री कर रहा हूँ तो टैब दबा के अगले सेल में डाटा कर्सर ऑटोमेटिक चला जाएगा। अब मैं टैब दबाता हूँ तो फिर से इसमें आ गया, फिर मैं टैब दबा के एंट्री करूँगा और लास्ट में आने के बाद फिर टैब दबाऊंगा तो अगली रो अब ऑटोमेटिक जुड़ जाएगी। इस प्रकार से हम इसमें कितनी भी रो ऑटोमेटिक जोड़ सकते हैं। तो यहाँ हम केवल टैब बटन दबा रहे हैं, तो कीबोर्ड में टैब बटन आता है, टैब बटन दबाने से इसमें एंट्री आसानी से कर सकते हैं टेबल में। तो ये होगा टेबल का निर्माण करना। तो बहुत ही आसान तरीके से हम टेबल का निर्माण कर सकते हैं। फिर मैं टेबल के बाहर क्लिक करता हूँ यहाँ, एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। इंसर्ट टेबल में ये टेबल्स है, तो यहाँ एक इंसर्ट टेबल ऑप्शन आ रहा है, इसकी सहायता से भी हम टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स में। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हो इंसर्ट टेबल ये जो डायलॉग बॉक्स है ओपन होगा। इसमें नंबर ऑफ कॉलम, कितने कॉलम चाहिए, मान लो इस बार मेरे को 3 ही कॉलम चाहिए। नंबर ऑफ रो यानी पंक्तियाँ कितनी चाहिए, पंक्तियाँ मेरे को 4 चाहिए। तो जितने कॉलम और पंक्ति की आवश्यकता है वो यहाँ पर हम मेंशन कर सकते हैं। और ऑटो फिट जो बिहेवियर है कि फिक्स कॉलम विड्थ रखनी है या ऑटो फिट कंटेंट के अनुसार करनी है या विंडो के अनुसार करनी है। तो मैं फिक्स्ड कॉलम विड्थ कर देता हूँ, यहाँ ऑटो है और यहाँ ओके पे क्लिक करता हूँ। तो आप देख सकते हो ये एक 3x4 की टेबल आ चुकी है, जिसमें 3 कॉलम है, ये 3 कॉलम है और 4 पंक्ति है, 4 रो है। तो इस प्रकार से एक इस ऑप्शन द्वारा भी हम टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। एक और टेबल बनाने के लिए ड्रा टेबल, इसकी सहायता से हम मैनुअली ड्रा कर सकते हैं। ये हमारे पास पेंसिल का निशान आ जाता है ड्रा करने के लिए, और हम जिस प्रकार से जितनी हमें आवश्यकता है उस हिसाब से टेबल का निर्माण कर सकते हैं। उतनी कॉलम का, उतनी रो का अपनी आवश्यकता अनुसार निर्माण कर सकते हैं। ये ड्रा टेबल का भी ऑप्शन है MS वर्ड में, यहाँ हम जैसी चाहे वैसी टेबल बना सकते हैं। उसको बीच में से भी यदि हमें स्प्लिट करना हो, इसमें स्प्लिट करना हो, केवल यहीं तक करना हो या केवल यहीं तक करना, तो हम जितनी भी हमें आवश्यकता है उस हिसाब से कर सकते हैं। किसी को हटाना है इसमें से किसी लाइन्स को, तो यहाँ इरेजर का ऑप्शन आता है, यहाँ पे आप देख सकते हो। इरेजर पे हम क्लिक करते हैं तो उसको हम आवश्यक अनावश्यक जो है उसको हटा भी सकते हैं। जिस प्रकार से हम चाहते हैं उस प्रकार से यहाँ ड्रा कर सकते हैं ऑप्शन के द्वारा। तो जब भी हम टेबल पर क्लिक करते हैं, टेबल का निर्माण करते हैं, इंसर्ट करते हैं किसी भी माध्यम से, जब हम टेबल पे कार्य कर रहे होते हैं तो 2 मेन्यू ऑटोमेटिक, 2 टैब है, ये 2 टैब ऑटोमेटिक आ जाते हैं, डिज़ाइन टैब और लेआउट टैब। तो इनकी सहायता से हम इसमें और भी कई कार्य कर सकते हैं, अभी मैं आपको बताऊँगा। तो इंसर्ट टैब में इस प्रकार से हम टेबल का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। तब मैं इसको फॉर्मेटिंग के बारे में बताऊँ। जैसे मान लो टेबल है, इस टेबल पे मेरा कर्सर है, तो मैंने आपको बताया इसमें डिज़ाइन और लेआउट 2 टैब ऑटोमेटिक आ जाते हैं। तो डिज़ाइन टैब के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इस टेबल पे डिज़ाइन लगा सकते हैं। आप देख सकते हो यहाँ विभिन्न प्रकार की टेबल स्टाइल्स है, इन टेबल्स पे ऑटोमेटिकली हम स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत सी कलर की ऑटोमेटिक बनी हुई है, जो भी हमें पसंद है उस प्रकार से हम यहाँ एंटर उसको सेलेक्ट कर सकते हैं और उस हिसाब से टेबल फॉर्मेट हो जाएगी, क्विक गति से क्विकली यहाँ फॉर्मेट हो जाएगी। एक तो ये ऑप्शन है, एक ये हमने टेबल को सिलेक्ट कर रखा है, और ये शेडिंग है, उसको मैं कोई हमें बैकग्राउंड में कोई शेडिंग देनी हो अपने को कोई कलर्स के रूप में, तो यहाँ दे सकते हैं। जो भी इनमें से आपको कलर अच्छा लगे वो हम इसमें शेडिंग के रूप में दे सकते हैं, ठीक है। और इनमें और भी ऑप्शन है, मोर कलर में जाके और बहुत से कलर का हम इसमें चेंज कर सकते हैं। जो भी कलर आपको अच्छा लगे वो कलर आप यहाँ से सेलेक्ट करके ओके करके वो कलर इसमें फिल हो जाएगा शेडिंग के रूप में। इसी प्रकार से बॉर्डर है, हम टेबल्स के बॉर्डर लगाना चाहें, टॉप बॉर्डर है, लेफ्ट बॉर्डर है, कोई भी आउटसाइड बॉर्डर है, ऑल बॉर्डर्स लगा सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ टेबल की बॉर्डर भी लगा सकते हैं। पेन का कलर ले सकते हैं, जो हम टेबल ड्रा करते हैं उसमें जो पेन आता है उसका कलर है वो भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसकी जो मोटाई है वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं, लाइन की विड्थ है कितनी मोटी है वो सब यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन हमारे पास उपलब्ध रहेंगे डिज़ाइन टैब में। और लेआउट टैब के अंदर हम क्या कर सकते हैं, लेआउट की तरह इसका जो खाका है, मतलब इसका जो लेआउट है वो हम बदल सकते हैं। इसमें यदि हम नया कॉलम जोड़ना हो, पहले से कॉलम को हटाना हो, तो ये सभी कार्य इस टेबल पर हम कर सकते हैं। ये आप देख सकते हो डिलीट है,
डिलीट में डिलीट कॉलम करना है, डिलीट रो करनी है, डिलीट पूरी टेबल ही करनी है, डिलीट कोई सेल करना है, तो ये कर सकते हैं। तो ये तो कॉलम होते हैं। तो यदि कॉलम को डिलीट करना है तो कौन सी कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, वो कॉलम डिलीट हो जाएगा। ये रो है, पंक्ति, इनको यदि किसी को डिलीट करें तो ये, और सेल, ये एक सेल है जिसमें हमारा कर्सर आयताकार जो बन रहा है ये सेल है। इसमें यदि कोई एक ही सेल डिलीट करना हो तो हम उस प्रकार से कर सकते हैं। कोई पंक्ति जोड़नी हो तो इंसर्ट एबो ऊपर जोड़नी है तो हम इस प्रकार से जोड़ सकते हैं। इसके भी ऊपर जोड़नी है तो इंसर्ट एबो कर सकते हैं, आप देख सकते हैं इसके ऊपर एक पंक्ति जोड़ सकती है। इसके नीचे जोड़नी है तो इंसर्ट बिलो कर सकते हैं। कोई कॉलम जोड़ना है तो आप इंसर्ट लेफ्ट कर सकते हो तो लेफ्ट साइड में, और यदि मान लो इसके हमें राइट में जोड़ना है तो इंसर्ट राइट कर सकते हैं, तो इस कॉलम के राइट में यहाँ जुड़ जाएगी। तो जैसी भी हमें आवश्यकता है उस हिसाब से हम यहाँ लेफ्ट और राइट साइड में कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं और ऊपर या नीचे कोई पंक्ति जोड़ सकते हैं। एक हमारे पास ऑप्शन है मर्ज सेल का और स्प्लिट सेल का। जैसे मान लो हमें दो सेल को मिलाकर एक ही करना है, ये दो सेल है, इनको मिलाकर एक ही करना है, तो मर्ज सेल के द्वारा हम ये कार्य कर सकते हैं। जो ही हम मर्ज सेल पे क्लिक करते हैं तो एक से अधिक सेलों को मिलाकर हम एक कर सकते हैं। ये देख सकते हो आप, यहाँ मेरे को ये सारे सेल मिला के एक ही करने हैं, तो मैं यहाँ इसको सेलेक्ट करके सभी को मर्ज कर दूँगा, तो सभी सेल एक ही हो चुके हैं, उनके बीच की जो लाइन है वो हट चुकी है। इसी प्रकार से स्प्लिट है। स्प्लिट का मतलब जैसे कोई सेल है उसको दो भागों में बांटना है तो मैं स्प्लिट कर सकते हैं। आप देख सकते हो स्प्लिट में जो ये क्लिक करता हूँ तो यहाँ पूछता है कितने कॉलम, इस सेल को कितने कॉलम में बांटना है, 2 में या 3 में, जो भी हम संख्या दे सकते हैं, और रो कितनी चाहिए वो भी हम यहाँ मेंशन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो मैंने रो एक ही रखी है तो रो एक ही है, कॉलम 2 हो चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो 2 कॉलम हो चुके हैं, एक ही सेल के अंदर ये 2 कॉलम हो चुके हैं। तो किसी सेल को हम स्प्लिट भी कर सकते हैं, मर्ज भी कर सकते हैं, सभी है। ऑटो फिट ऑप्शन है कि टेबल का जो डाटा है वो किस प्रकार से ऑटो फिट करना है, कंटेंट के अनुसार। कंटेंट के अनुसार करने पर जिस प्रकार से इसमें कंटेंट लिखा हुआ है, जितनी इसकी चौड़ाई आ रही है, जैसे रोल नंबर यहाँ तक, नेम, फादर्स नेम, क्लास, जिसमें उसमें डाटा भरा हुआ है उस हिसाब से कंटेंट के अनुसार उसमें लंबाई चौड़ाई फिक्स हो जाती है हर कॉलम की। जैसे ये कॉलम, इसमें कोई भी खाली डाटा नहीं है कॉलम में, तो उस हिसाब से इतना कम इसकी चौड़ाई हो चुकी है। इसमें कुछ भी मैं कॉलम भरता हूँ तो उस हिसाब से, जैसे मान लो इसमें सेक्शन लिखता हूँ तो यहाँ जिस हिसाब से सेक्शन की शब्द की लंबाई उस हिसाब से कॉलम की चौड़ाई भी बढ़ चुकी है। तो ये कंटेंट के अनुसार ऑटो फिट करना है। विंडो के अनुसार, तो विंडो में जितनी जगह हमारे पास वो पूरा विंडो के अनुसार कंटेंट फिट हो जाएगा। और फिक्स कॉलम विड्थ भी कर सकते हैं हम, जिसकी सबकी बराबर हो सकती है। इस प्रकार से हाइट है, और रो की हाइट वो बढ़ा सकते हैं। आप देख सकते हो रो की हाइट बढ़ रही है यहाँ से, और या कम कर सकते हैं। इसी प्रकार से विड्थ है कॉलम की, इसी कॉलम की हम विड्थ बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। इसी प्रकार से डायरेक्शन के ऑप्शन से बहुत सारे ऑप्शन है। इसमें हम सेल का जो डाटा है वो किस प्रकार से सेंटर में रहे, टॉप सेंटर में रहे, बॉटम सेंटर में रहे, राइट सेंटर में रहे, इस प्रकार से बहुत सारे ऑप्शन है। यहाँ से हम उस हिसाब से डाटा को सेट कर सकते हैं। और इसी प्रकार से टेक्स्ट की डायरेक्शन है, जैसे मान लीजिए रोल नंबर नाम का मैंने लिखा, फिर टेक्स्ट डायरेक्शन में जाके हम इसकी डायरेक्शन बदल सकते हैं। आप देख सकते हो रोल नंबर की डायरेक्शन देखो बदल रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टल है, और आप देख सकते हो ये इस प्रकार से इस प्रकार हो गए, और ये इस प्रकार हो गए, ऐसे यहाँ से हम इसको बदल सकते हैं। फिर टेबल पे बहुत सारी क्रिया कर सकते हैं। लेआउट में ऑप्शन है ये, जिसको हम डाटा को किसी को शॉर्ट करना हो, रोल नंबर के आधार पर, नेम के आधार पर, किसी फील्ड के आधार पर शॉर्ट कर सकते हैं। और हेडर को रिपीट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज में मान लो टेबल चली जाए तो नेक्स्ट पेज में मान लो यहाँ से चली जाए तो उसको नेक्स्ट पेज में भी हेडिंग यदि देना हो हेडर रो को, तो हेडर रो को सेलेक्ट करेंगे तो वो नेक्स्ट पेज में भी वो उसका जो टाइटल है हेडर का वो लग जाएगा इस प्रकार से। तो ये सभी कार्य हम इसमें कर सकते हैं। ये देख सकते हो दूसरे पेज में भी ये हेडर के जो नाम है वो आ चुके हैं। तो इस प्रकार से हम टेबल पर कार्य कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, और अपने डाटा को व्यवस्थित रूप से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो आशा है आपको ये इंसर्ट टैब में टेबल इंसर्ट करना आ गया होगा, किस प्रकार से टेबल इंसर्ट की जाती है, उस पर कैसे उसको फॉर्मेटिंग की जाती है, ये सभी कार्य हम कर सकते हैं। इसी प्रकार से टेबल में आप देख सकते हो उसको हम सेलेक्ट करके और इस पर विभिन्न प्रकार की फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। इसमें राइट क्लिक करने पर प्रॉपर्टीज़ ऑप्शन आता है, उस प्रॉपर्टीज़ की सहायता से भी, जैसे हमें हटाना है तो हम इसको डिलीट एंटायर रो कर देंगे, तो ये सारी नीचे की जो पंक्तियाँ वो हट चुकी है। इसमें हम राइट क्लिक करके ये प्रॉपर्टी टेबल प्रॉपर्टी में जाके बहुत से ऑप्शन है कि रो कॉलम किस प्रकार से हाइट विड्थ कितनी हो, सेल की कितनी हो,
टेबल्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टी है वो सब यहाँ से सेट कर सकते हैं। उनका अलाइनमेंट कैसा हो, उसकी बॉर्डर शेडिंग यहाँ से सेट करना चाहे तो कर सकते हैं। बहुत सारे हमारे पास यहाँ ऑप्शन मिलेंगे, वो सभी कार्य हम यहाँ से कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।